गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं लाइव क्लासेस में आ चुकी हूँ, तो प्लीज़ फटाफट आप जुड़ जाइएगा। आज हम बनाने वाले हैं एक नई सर्किट डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे साउंड लेवल या फिर क्लैपिंग सर्किट आज हम डिज़ाइन करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड फटाफट जुड़ जाइए। लाइव क्लास में आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड मैं आपका 10 मिनट वेट करूँगी। प्लीज़ फ्रेंड जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज मैं आपके लिए सर्किट डायग्राम भी लेके आई हूँ, ताकि आप इजी तरीके से समझ सकें। और सबसे पहले मैं एक सर्किट को डिज़ाइन करूँगी पीसीबी में। तो मैं पीसीबी कट करूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। मैं आ चुकी हूँ डेली 7:30 बजे। तो प्लीज़ फ्रेंड मैं 7:30 बजे आ जाती हूँ, आप लोग सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो हम एक ग्रुप बनाएंगे, जिसमें सभी को मैं लिंक शेयर करूँगी। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जल्दी से। कल को किसी को डाउट तो नहीं था, वैसे किसी का कमेंट नहीं आया था कि मुझे ये डाउट है कल की क्लास में। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो प्लीज़, जब भी आप नए आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि क्या मतलब क्लास लेने का, जब मुझे आप मोटिवेट ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे कंटिन्यूटी के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। नाउ स्टार्ट करेंगे। आज हम फिर से एक नई सर्किट डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले आप इधर देखिएगा, मैं पीसीबी कट कर रही हूँ। मुझे आई होप कि मुझे आप सपोर्ट करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी लाइव क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। मुझे आप पे उम्मीद है कि एक ना एक दिन आप मेरा सपोर्ट करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले एक पीसीबी को कट किया है, और आज हम बनाने जा रहे हैं क्लैपिंग सर्किट, जो कि आप इजी तरीके से घर पे बना सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप ये टाइम में नहीं आ सकते हैं, कोई और टाइम है आपका, तो मुझे वो भी बता दीजिए। मैं उसके अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस रखूँगी। क्योंकि तो देखिएगा, सबसे पहले हमको एक क्लैपिंग सर्किट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, पीसीबी को कट करना है। ओके, देन हमको लेना क्या है। मैंने पिछली क्लास में डाउट था कि मैम रजिस्टर कैपेसिटर आपने किस तरह से लगाए हुए हैं। मैं प्लस इमेज के साथ आपको इसकी वो भी ऐड करूँगी। और आपको जब ये आप लाइव क्लास ख़त्म होगी, इसका डायग्राम आपको 3D में प्रॉपर मिलेगा। तो अभी हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे, सबसे पहले एक पीसीबी लिया है। अगर आप पीसीबी इस तरह से नहीं भी है तो किसी भी कार्डबोर्ड लेंगे, उस पे भी आप बना सकते हैं, विदाउट उसके भी बना सकते हैं। ओके, और हमने रजिस्टर लिया हुआ है। ये जो रजिस्टर है 220 ओम का रजिस्टर है। ओके, और ये फिर मैंने दूसरा रजिस्टर लिया हुआ है 2.2 किलो ओम का रजिस्टर, जो मैंने लिया हुआ है। देन मैंने एक और रजिस्टर लिया हुआ है, जो कि 470 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आपको ये 3D में इसका सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और ये जो मैंने रजिस्टर लिया है 1 किलो ओम का रजिस्टर लिया है। ये नहीं कि आपको 4 रजिस्टर लेना है। अब ये रजिस्टर हम कहाँ से लाएं। कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पड़ी है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो, अगर आपके पास अभी कोई अवेलेबल नहीं है तो कोई आपके पास सर्किट पड़ी हुई है तो आप उसमें से निकाल सकते हैं। अगर फिर भी आप डेली लाइव क्लास जोड़ते हैं तो मैं आपको रजिस्टर एलईडी मेरी तरफ से आपको फ्री रहेंगे। मैं यहाँ पर चेक करूँगी कि कंटिन्यूटी जो बना के रखेगा, उसको मैं एक किट यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरी तरफ से आपके लिए एक क्लैपिंग सर्किट की एक किट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। बस
आपको डिपेंड रहेगा कि आप कंटिन्यू क्लास में रहेंगे तो मेरी तरफ से आपको। तो हम बनाने जा रहे हैं क्लैपिंग सर्किट। तो सबसे पहले देखिए, मैंने पीसीबी लिया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। हमने एक पीसीबी लिया है, ओके। और ये हमने दो ट्रांजिस्टर, एक मैंने क्या लिया हुआ है, ये 100 किलो ओम का मैं यहाँ पर कैपेसिटर लूँगी। तो देख सकते हैं कि कैपेसिटर आप कहीं से भी निकाल सकते हैं सर्किट से। तो 100 माइक्रोफेराड का लेना होगा हमको। ये देखिएगा, 100 माइक्रोफेराड का मैंने कैपेसिटर लिया हुआ है। और यहाँ पे हमको दो ट्रांजिस्टर लेना होगा, जो कि देखिए, अगर मेरे पास ये सर्किट है, मैं यहाँ से ये ट्रांजिस्टर को निकालूंगी, ठीक है। तो दो ट्रांजिस्टर हम किस तरह से, अगर आपके पास कोई, मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखाऊंगी कि अगर आपके पास कोई भी ओल्ड सर्किट पड़ी हुई है तो उसमें से आप ट्रांजिस्टर वगैरह अपने निकाल सकते हैं, ओके। देखो, पहले ऐसे मैं यहाँ पर न्यू ट्रांजिस्टर लूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि हम किस तरह से ट्रांजिस्टर को निकाल सकते हैं। अगर ट्रांजिस्टर का आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट अदर सर्किट में से रिमूव करना है, जो सर्किट आपकी वर्किंग नहीं है फ्रेंड्स, तो आप इजीली तरीके से रिमूव कर सकते हैं, वो भी देखेंगे हम। सबसे पहले आपके पास जो भी अवेलेबल है, अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम विदाउट स्टैंड के भी रिमूव कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम विदाउट स्टैंड के भी निकाल सकते हैं, घर पे जुगाड़ू बना सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे कि मैम किस तरह से हम विदाउट स्टैंड के करें, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, आप ये चाहते हैं कि मैम हमको इस तरह से इंटरेस्ट है, तो हम, तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइए। मैं आपको ऐसा इंटरेस्ट के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फ्रेंड्स आप कहाँ से बाय करें जो कि आपको कम पैसों में मिल जाए। तो सिंपल ही है, अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो आप इस तरह से करके, थोड़ा सा इजी तरीके से करके आप निकाल सकते हैं। और भी कई तरीके होते हैं इसको डिसोल्डरिंग करने के, लेकिन सिंपल तरीके से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आप कहें कि मैम सोल्डरिंग आयरन नहीं है, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन हम 50 से 60 रुपये का ले सकते हैं। अगर आप कहीं शॉप पे जाएंगे, देखो अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आपको मैं प्रेफर करूँगी कि आप 50 से 60 रुपये का आता है वुडन वाला, वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने वही लिया था। अगर आप मार्केट से परचेस करना चाहते हैं तो 100 रुपये तक आप ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको 150 100 के अंदर आपको लिया है। ये देखिए, इजी तरीके से आप 100 150 में ये खरीदेंगे तो आप इजीली तरीके से सारे ये रिमूव कर पाएंगे। आपका डाउट होगा कि मैम ये तो आपने सर्किट को सोल्डरिंग की है, इसी तरह से इजीली रिमूव हो रही है। हम जो हमारे पास पीसीबी कोई पड़ा होता है जो मार्केट का होता है, वो किस तरह से हम निकाल पाएंगे, तो वो भी इजी तरीके से निकल जाता है, ओके। क्योंकि आप, मैंने भी एक टीवी की सर्किट थी, उसी से सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निकाले थे। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे कमेंट कीजिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से निकाल सकते हैं। ये कुछ मेरे पास कैपेसिटर हैं, ये सारे मैंने टीवी की सर्किट से निकाले थे, आप देख सकते हैं। तो इजी है, इस तरह से देखिएगा, सारे यहाँ से ये निकल जाते हैं, ओके। ये देखिएगा, काफ़ी हमारे ये एलईडीज ट्रांजिस्टर्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। इजीली तरीके से आप इस तरह से कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से रिमूव करें। अगर आपकी वैसी कोई सर्किट है तो आप उससे भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा हॉट में आप रिमूव करके निकालेंगे तो ये निकल जाएंगे। मेरे ये मूव करने लगे हैं, ये देखिए निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। ये देखिए थोड़ा सा हॉट रहेगा
तभी आपको ये रिमूव करना है, क्योंकि देखिए इस तरीके से। ये देखिएगा, हो गया। ये देखिए इजली तरीके से ये हमारा यहाँ से ये रजिस्टर, ये देखिए एक रजिस्टर यहाँ पर निकल चुका का है। इसी तरीके से हम और रजिस्टर जो भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन हम अभी स्टार्ट करेंगे। हमारा एक पीसीबी डिज़ाइन करेंगे जो कि हम क्लैपिंग से। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पीसीबी लिया है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी। देखिएगा हम 1 बाय 1 कैसे करेंगे यहाँ पर स्टार्ट। और सबसे पहले मैंने क्या किया है, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा फ्रेंड्स। ओके, देखिएगा मैंने एक सोल्डरिंग आयरन भी लिया हुआ है। फिर से मैं रिपीट करूँगी यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर मैं रख रही हूँ। 4 मैंने रजिस्टर्स लिए हैं। ये रजिस्टर जो मैंने लिए हैं ये कितने किलो ओम के हैं वो आपको 3D में जो सर्किट रहेगी उस पर थंबनेल में दिख जाएगा सारे रजिस्टर, और प्लस आपको सर्किट डायग्राम भी अवेलेबल रहेगा। 2 मैंने ट्रांजिस्टर लिए हुए हैं, ठीक है। और एक मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, ये मेरा कैपेसिटर 100 किलो ओम का। एक मैंने लिया हुआ है बजर, तो मेरे पास छोटा सा बजर है, मैं वो आप यहाँ पर अप्लाई करूँगी अभी। ओके, तो एक मैंने बजर और ये मेरा कंपोनेंट है। तो नाउ मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी। ओके, तो इस तरह से हम इसमें सबसे पहले कैपेसिटर को लगा देंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ आप प्लेस करना चाहें इस तरह से लगा सकते हैं। ओके, देन मैं लगाऊंगी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मेरा इस सीक्वेंस में ही रहेगा। ओके, तो आप अपना ट्रांजिस्टर को मैं पहले भी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स कि जब भी आप ट्रांजिस्टर को अप्लाई कर रहे हैं फ्लैट साइड से पकड़ना है। आपके राइट हैंड में एमीटर रहेगा और आपके लेफ्ट हैंड में कलेक्टर रहेगा। तो इस तरह से मैंने भी ये ट्रांजिस्टर को इस तरह से प्लेस कर दिया है। ये देखिएगा 2 मैंने यहाँ पर ट्रांजिस्टर को इस तरह से प्लेस कर दिया है, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर ट्रांजिस्टर को लगा दिया है, ये आपको दिख रहा होगा। देन मैंने ली है एलईडी, ये ब्लिंगिंग वाली एलईडी है। जब मेरी 3 टाइम तक ये ब्लिंग होगी तो ये भी एक मैंने लगा दी है एलईडी। देन मुझे लेना है 4 रजिस्टर्स। तो सबसे पहले मैंने ये रजिस्टर लिया है जो मेरा है 220 किलो ओम का रजिस्टर। तो मैंने ये रजिस्टर यहाँ पर लगा दिया है इस तरह से। देन हमने लिया है एक और रजिस्टर जो कि मेरे पास 2.2 किलो ओम का रजिस्टर है। टेम्परेरी करेंगे फिर इसको परमानेंट फिक्स करेंगे। देन मैंने लिया है एक और रजिस्टर जो कि मेरा 720 किलो ओम का है। देन मैंने लिया है एक और रजिस्टर जो कि मेरा
1 किलो ओम का है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने लगा दिए हैं मेरे सारे यहाँ पर रजिस्टर को प्लेस कर दिया है। ओके, ये मैंने लगा दिए सारे रजिस्टर। अब मेरा बचा हुआ है एक, क्या है, कैपेसिटर लग चुका है, 2 मेरे ट्रांजिस्टर लगा दिए, 4 मेरा मतलब 4 रजिस्टर्स लगाए हुए हैं यहाँ पर, और देन मैंने लगाया हुआ है एक एलईडी। तो मुझे बैटरी का कनेक्शन करना है, मुझे बैटरी भी लगाना है। तो पहले मैं इसका कनेक्शन कर दूँगी, तो फिर मैं अपना बैटरी और बज़र लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से ट्विस्ट कर दूँगी। एक मेरे पास बजर है, ये भी लगाऊंगी। कनेक्शन जो मेरा डायग्राम है वही कर रही हूँ मैं। इस तरह से आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, जैसे कि आप डायग्राम देखेंगे तो आपको ये कनेक्शन समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसको वो करूँगी। रेड कलर की बैटरी है मेरे पास। थोड़ा छोटा सा मेरे पास ये बजर है। सोल्डरिंग पेस्ट भी आता है, अगर आप चाहें तो सोल्डरिंग पेस्ट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स। जब हम सोल्डरिंग आयरन जो वुड वाला लेते हैं ना, लकड़ी वाला, उसमें हमको यहाँ पर एक ऐसी एलईडी नहीं मिलती है कि हमारा जो आयरन, सोल्डरिंग आयरन है, जल रहा है या स्विच ऑफ हो गया है। एक्चुअली कभी कभार यहाँ से स्विच ऑफ हो जाता है ना, मूव कर जाता है, तो वो हमको दिखता नहीं है। तो इसीलिए अगर हम इस तरह से लेते हैं, जैसे कि इसमें जब स्विच ऑफ हो रहा है, ये मूव कर रहा है, तो ये ऑफ हो जा रहा है, यहाँ से एलईडी जलती है।
कि मेरा कनेक्शन हो चुका है। ये देख सकते हैं, बजर वगैरह को मैं ऐसे ही अप्लाई करूँगी यहाँ पर। ये मैंने इसको फिक्स कर दिया, थोड़ा और करना है फिर मुझे यहाँ पर। कुछ इस तरह से ये बन गया है। अब मैं इसको कोई भी अपना कनेक्टर लूँगी और इस कनेक्टर को मुझे अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग ही कनेक्ट करना है। 9 वोल्ट की बैटरी मैं लूँगी, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे अपनी 9 वोल्ट की बैटरी, ये मेरा ब्लैक वायर है, ठीक है। तो मैं 9 वोल्ट की बैटरी को अपने ब्लैक वायर से यहाँ पर कनेक्ट सिंपली इस तरह से करके कनेक्ट कर दूँगी। ये देख सकते हैं कि हम सिंपली यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, देन मेरा ये रेड वायर है, उसको भी मैं इसी को इस तरह से ट्विस्ट करके ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह से करके टेम्परेरी कनेक्शन बना लिया है फ़िलहाल। ये मेरा बजर का साउंड थोड़ा सा मुझे दोबारा इसमें कनेक्ट करना, मैं ऊपर से कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये निकल रहा है। मुझे इसको फिर से कनेक्ट करना क्योंकि ये मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, रिमूव कर।
सा टाइम लगता है फ्रेंड सोल्डरिंग आयरन। ये देखिए, अगर ये प्रॉपर कनेक्शन हो जाता है, ये देख सकते हैं ये कनेक्शन हमारा हो चुका है। ये भी मेरा बजर का भी हुआ है। अब ऑलमोस्ट मेरा ये डन हो चुका है। ओके, देन मैं बैटरी को कनेक्ट करूँगी। ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये जो हमारी बैटरी है 3 टाइम तक ये 3 या 4 टाइम ग्लो एलईडी है, ग्लो करेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर साउंड होगा तो ये क्या करेगी, चालू हो जाएगी। ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर साउंड करेंगे तो ये काम करने लगेगा। अगर आप फ्रेंड नॉर्मल एलईडी लगाएंगे तो ये नॉर्मली एक बार लाइट जलने के बाद बंद हो जाएगी। अगर आप ब्लिंक वाली एलईडी लगाएंगे तो ये थोड़ा सा कंटिन्यू टाइम तक ये जलती रहती है, बहुत देर तक ये बंद होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं और वो भी साउंड यहाँ पर माइक मोर जा रहा है तो ये कंटिन्यू रहेगी। जैसे ही मैं अभी थोड़ा सा आवाज़ करती हूँ, देखिए जैसे अपने साउंड लेवल को कैच करता है तो ये जलने लगता है। अभी मैं थोड़ी देर चुप रहूँगी, ये बंद हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये हमारी एलईडी। जैसे हम बात करेंगे तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। देख सकते हैं कि जैसे हम इसको यहाँ पर कनेक्शन की चार्ज छोड़ देते हैं, ये साउंड लेवल एलईडी बहुत ही अच्छी है। एक्चुअली आप जब भी घर पे भी इसको बनाना ट्राई करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। विद डायग्राम के साथ मैं आपको अपनी वीडियो में डाल दूँगी तो आप देख सकते हैं। अगर आप माइक लगाएंगे तो ये माइक में से साउंड जो जाता है वहाँ पर आपकी एलईडी, आप एलईडी की जगह इस तरह का बज़र भी लगा सकते हैं। तो आपका क्या होगा, विद एलईडी के साथ साथ ये बज़र का भी साउंड आएगा जब आपका कोई भी आवाज़ सुनाई देगी। तो इस तरह से ये ब्लिंक वाली एलईडी है तो लॉन्ग टाइम तक ब्लिंक करती है। जैसे इसको सिग्नल मिलता है कि साउंड आ रहा है तो वो ब्लिंक ही करेगी। अगर आप एलईडी की जगह बज़र भी अप्लाई करेंगे तो वो बज़र आपका साउंड करेगा। बट ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी पर्पज़ से भी, अगर आप देखेंगे कोई कहीं बात कर रहा है, कोई साउंड आ रहा है तो अपन इसको लगाएंगे तो ये क्या करेगा, या तो एलईडी जलेगी या बज़र। तो आप घर पे भी ये इतना अच्छा सर्किट ये डिज़ाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।
आपने लाइव आए और आपने मेरी इस लाइव क्लासेस को अच्छे से देखा, उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। अगर फिर भी जो हमने सर्किट डिज़ाइन की हुई है इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये ब्लिंग तब तक बंद नहीं होगी जब तक मेरी इसमें वॉइस ना पहुँचे, अन्यथा ये कंटिन्यू रहेगी। जैसे मैं इसको छोड़ती हूँ, देखिए इसको साउंड एक साउंड के ट्रैक में आती है और ये अपनी एलईडी को ग्लो करने लगती है। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। अगर आप डेली लाइव क्लास में जुड़ते हैं तो मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट रहेगा, वो मुझे आप अपने कमेंट कीजिए कि आपको जो मैं बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं, सी यू टुमारो। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने कनेक्शन किया था। तो फ्रेंड प्लीज़ कल फिर मिलेंगे 10:30 बजे, जिसके तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये सर्किट आप घर पे बना के देखिए, अगर नहीं बनती है तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, मैं फिर आपको मतलब मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर फिर कमेंट में आप कोई भी डाउट है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर मैं आपको पर्सनली समझाने का प्रयास करूँगी कमेंट करके कि फ्रेंड्स इस तरह से मैंने प्रॉपर नहीं लगाया, ये लूज़ है इसलिए ये चल नहीं रहा है। अगर मैं इसको पूरा लगा दूँगी तो ये अपना काम करने लगेगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप फॉर द लाइफ ज्वाइन करने के लिए। इसी तरह से आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मैं कंटिन्यू क्लास लूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं, कुछ नई सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।